Welcome again, my dear students, on my YouTube channel. Today we are discussing about the very important lesson. Not it lesson, it is a grammar portion called short paragraph. आप सभी का इस YouTube चैनल में स्वागत है बच्चों। आज मैं बात करूंगा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक शॉर्ट पैराग्राफ, छोटी लेख। हम शॉर्ट पैराग्राफ लिखते कैसे हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें मेंशन करते हैं। यह भी 4 नंबर का प्रश्न होता है जो कि आता है 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें सम्मिलित होती है, टाइम वेस्ट न करते हुए मैं आपको सीधा पॉइंट पर ले जाता हूँ। मैं शॉर्ट पैराग्राफ लिखते समय इस बात का ध्यान रखेंगे, मेंशन द गिवन हिंट्स इन शॉर्ट पैराग्राफ। आपके प्रश्न में तो जो दिया रहता है, हिंट्स दिया रहता है, उन्हीं छोटे छोटे हिंट्स को भी आपको, उन संकेतों को भी आपको उस पैराग्राफ में लिखना है जो टॉपिक दिया रहेगा उसमें से। दूसरा पॉइंट ये है, उस शॉर्ट पैराग्राफ में छोटा जो लेख लिखेंगे आप, उसमें से यूज एसेंशियल वर्ड्स विच आर रिलेवेंट टू द गिवन टॉपिक्स। आपको उन आवश्यक शब्दों को लिखना है जो उस संबंधित विषय वस्तु के अनुसार से हो। आपको गिने चुने शब्दों का उपयोग करना है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो और उसी टॉपिक से संबंधित हो। फालतू चीजें ना लिखें, लंबा चौड़ा ज्यादा नहीं लिखना है। इसको ध्यान में रखते हुए बहुत ही उपयोगी, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों को बस आपको लिखना है। उसी तरीके से आगे भी वही टॉपिक बताया गया है, राइट शॉर्ट एंड स्वीट नॉट लॉन्गर। आप जो लिखते हैं उन्हें छोटे शब्दों में लिखिए, सुंदर लिखें, छोटे पैराग्राफ में लिखिए, इसीलिए इसको छोटी लेख कहा गया है। छोटा लिखें, ज्यादा बड़ा ना खींचें। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को प्रेस करके रखें ताकि जब भी आपका मेरा जो नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें। चलिए मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल में लेकर के जाता हूं कि क्वेश्चन कैसे आता है और उसके आंसर को हम लोग कैसे लिखते हैं। तो क्वेश्चन बोला है, राइट ए पैराग्राफ ऑन स्मोकिंग इज डेंजरस ऑन द बेसिस ऑफ गिवन हिंट्स। देखिए प्रश्न दे दिया हुआ है, ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पैराग्राफ आपको निम्नलिखित विषय वस्तु के ऊपर लिखना है, इसके ऊपर लिखना है। इसको स्मोकिंग इज डेंजरस, इसके ऊपर लिखना है। ऑन द बेसिस ऑफ गिवन हिंट्स, नीचे दिए गए जो संकेत है उनके अनुसार से, उनके आधार पे आपको लिखना है। तो पहला यहाँ पे दिया हुआ है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती है। स्मोकिंग करना, धूम्रपान करना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, वह हमारे शरीर को कष्ट पहुंचाती है, हानि पहुंचाती है, पहला। दूसरा पॉइंट बोला, इट कॉजेज कैंसर, लंग इन्फेक्शंस, ब्रोंचिटिस एंड पेप्टिक अल्सर इटीसी। ब्रोंचिटिस और पेप्टिक अल्सर, ये बता रहा हूं यहाँ पे कि कॉजेज, इसकी वजह से कैंसर होता है, हमारे फेफड़े में इन्फेक्शन होता है। ब्रोंचिटिस मतलब होता है श्वास नली में परेशानी होती है, और पेपेटिक मतलब होता है पाचन नली में। श्वास नली और पाचन नली में जो अल्सर होती है, फेफड़े, तो ऐसी बीमारियों का यह कारण बनता है। इसी से ही ये सारी बीमारियां होती है। तो हमें ये सब चीजों को ध्यान में रख करके हमें आगे पैराग्राफ लिखना है। इट अफेक्ट्स द पीपल सिटिंग बिसाइड द स्मोकर्स। यह उन व्यक्तियों को भी प्रभावित करता है जो धूम्रपान करने वाले के बगल में बैठे रहते हैं, उसके साइड में बैठे रहते हैं, उनको भी वह प्रभावित करता है, उन्हें भी बीमारियां हो सकती है। अवेयरनेस अगेंस्ट इट हार्म्स कैन प्ले ए मेजर रोल टू मेक द पीपल फिट एंड हेल्थी। लोगों में इसकी दुष्परिणाम के बारे में जागरूकता फैलाना बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लोगों के स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने के लिए और फिट रहने में यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लोगों में इसके दुष्परिणाम के बारे में यदि हम जागरूकता फैलाएं तो। द गवर्नमेंट हैव स्टार्टेड एन एंटी स्मोकिंग कैंपेन। सरकार ने कई सारे ऐसे अभियान शुरू किए हैं। एंटी स्मोकिंग कैंपेन मतलब होता है अभियान, एंटी मतलब नहीं करना, तो धूम्रपान ना करें, इसके लिए सरकार ने कई अभियान चलाए हैं। तो इन निम्नलिखित बिंदुओं का आधार लेकर के इन टॉपिक्स
के अकॉर्डिंग आपको, इन हिंट्स के अकॉर्डिंग आपको स्मोकिंग इज डेंजरस, इसके ऊपर आपको शॉर्ट पैराग्राफ राइट करना है, लिखना है बच्चों। मैंने पहले ही बताया शॉर्ट एंड स्वीट लिखना है आपको, ज़्यादा लॉन्गर में नहीं लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं। आंसर में क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले में आप उसका हेडलाइन लिख लीजिए, स्मोकिंग इज डेंजरस। उसके बाद आप लिखते हैं उन्हीं टॉपिक्स को मैंने मेंशन किया, इसको भी ध्यान रखेंगे। स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, पहले में लिख दिया मैंने कि स्वास्थ्य के लिए धूम्रपान करना हानिकारक है। ए लॉट ऑफ पीपल इन आवर कंट्री स्मोक सिगरेट, हुक्का। हमारे देश में कई लोग सिगरेट पीते हैं, हुक्का पीते हैं, धूम्रपान करते हैं। इट कॉज कैंसर एंड क्रिएट अदर प्रॉब्लम्स लाइक लंग इन्फेक्शन, ब्रोंकिटिस है एंड पेप्टिक अल्सर etc। इसी के माध्यम से यह कैंसर का कारण बनता है और कैंसर के साथ साथ अन्य समस्याओं को भी उत्पन्न करती है, जैसे कि फेफड़े में इन्फेक्शन, श्वास नली और पाचन नली में अल्सर होना, ऐसी बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं को जनरेट करती है, उत्पन्न करती है। इट आल्सो इफेक्ट्स अदर्स हु सिटिंग बिहाइंड द स्मोकर्स। यह अन्य जो लोग रहते हैं, अन्य जो लोग होते हैं जो कि उस धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के किनारे में बैठे रहते हैं, उनको भी यह बहुत ही प्रभावित करता है, बीमारियों से ग्रसित करता है। दिस इज कॉल्ड पैसिव स्मोकिंग। यह हानिकारक धूम्रपान कहलाता है। टू अवॉइड द हार्म्स ऑफ स्मोकिंग, अवेयरनेस अगेन इट कैन प्ले अ मेजर रोल टू मेक द पीपल फिट एंड हेल्दी। यदि हम इसके दुष्प्रभाव के बारे में लोगों को सचेत करें, लोगों में हम इसके बारे में जागरूकता फैलाएं, तो निश्चित रूप से यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। लोगों को स्वस्थ रखेगी और स्वस्थ रखेगी और उसे फिट रखेगी, बिल्कुल अच्छा रखेगी। तो इस प्रकार से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड एन एंटी स्मोकिंग कैंपेन। सरकार ने कई सारे धूम्रपान से छुटकारा पाने के लिए कई प्रकार के अभियान चलाए हैं। रोकने के लिए इसके ऊपर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगे, इसके ऊपर कई अभियान चला रहे हैं। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने जो गिवन हिंट्स थे, टॉपिक दिए गए थे, उसके ऊपर में उन सारे हिंट्स को यूज़ किए और उनका यूज़ करके हमने ये पैराग्राफ राइट किया। तो हम लोगों ने इस शॉर्ट पैराग्राफ में ये सारी चीज़ें इंसर्ट किए, इनको इंक्लूड किए। तो कहने का मतलब यही है कि आपको भी ऐसे ही आपको पैराग्राफ लिखना है जो क्वेश्चन में दिए रहते हैं हिंट्स, उनका यूज़ करके, ठीक है। तो इतना ही आज के लिए, और भी कई सारे इससे रिलेटेड टॉपिक्स हैं, आपको आने वाले वीडियोस में देखने को मिलेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल को आइकन को प्रेस करके रखें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दीजिए।